Hello, my dear student. We are going to start the question answer of chapter number 7 fair play. आओ देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है. Then the situation change. What is being referred to? सिचुएशन अचानक से चेंज हो गया. किसके बारे में बोला गया है? The situation being referred to the Jummans and his family's change in behavior towards his aunt. Jumman's aunt had transferred property to him on understanding that he looked after sometimes, but then the Jumman and his family grew tired of her. He became as the indifferent to her and his wife grudge even the little food then the old lady wanted every day. द सिचुएशन बहुत ही चेंज हो गया था क्योंकि जुम्मन का फैमिली वो आंट के साथ बुरा बर्ताव करने लगी. जुम्मन और उसका आंटी के बीच ये बातचीत हुआ था कि जुम्मन उसका आंटी को अच्छे से ख्याल रखेगा और बदले में आंटी ने उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसका नाम कर दिया था. मगर कुछ दिन बाद ही जुम्मन और उसका फैमिली उसके साथ खराब व्यवहार करने लगे, ऐसे कि उसका वाइफ वो आंटी को बहुत कम खाना देते थे डेली. नंबर 2 देख लेते हैं. When the Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जुम्मन आंटी रियलाइज़ किया था कि वो अभी उसका फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही है और उसको अच्छा देखभाल नहीं होती है, तो इसके लिए वो क्या अरेंजमेंट सजेस्ट किया था. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Jumman should give her a monthly allowance so that she can set up a separate kitchen. जब जुम्मन को आंटी को लगा कि वो उनके घर में अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है उसको और वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं सभी मिलके, तो उसने जुम्मन का आंटी ने बोला कि उसका जुम्मन मंथली अलाउंस दे ताकि वो अपना सेपरेट किचन बना सके. What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? जब आंटी ने विलेजर्स के सामने अपना केस को एक्सप्लेन किया तब क्या उसका रिएक्शन हुआ. When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, others laughed at her, and few villagers advised her to make it up with her nephew and his wife. जब आंटी ने विलेजर के सामने अपना दुख दर्द को एक्सप्लेन किया, कुछ विलेजर्स को उसके साथ सिंपथाइज हुआ और कोई तो हंस पड़ा और कोई विलेजर्स ने ये बोला कि वो नेफ्यू और उसका वाइफ के साथ मिलजुल कर रह ले. नंबर 4 में देखो. Why was the Jummans happy over Algus nominated as head punch? क्यों जुम्मन बहुत खुश हो गया था जब आल्गू नॉमिनेट हुआ हेड पंच के हिसाब से. जुम्मन was happy over the Algus nomination as head punch because Algu was the best friend and he knew that he never go against him. जुम्मन मन ही मन बहुत खुश हो गए थे जब आल्गू नॉमिनेट हुआ हेड पंच के हिसाब से. उसने सोचा कि वो आल्गू उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है और वो उसका अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा. नंबर 5. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. द आंट सेड व्हाट डिड शी मींट. आंटी ने बोला जो हेड पंच के हृदय में भगवान बसता है. ऐसा क्यों बोला? गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ हेड of the punch. By his she meant that a punch always impartial. यहाँ पर पंच का स्पेलिंग गलत है, PANCH होगा. A punch had neither a friend nor an enemy. Never justice he delivered. It was justice delivered by God. जो हेड पंच होता है उसका हृदय में भगवान बसता है और भगवान का आवाज़ ही उसका आवाज़ होता है. हेड पंच कभी गलत रास्ते पे नहीं चलता है. उसका ना कोई फ्रेंड होता है ना कोई दुश्मन होता है. वो सभी का भलाई चाहता है और सच का सामना करते हैं, सच वाला न्याय ही लेता है. What was the Algu's verdict as a head punch? How did Jumman take it? अलगू ने क्या राय दिया था और जुम्मन उसको कैसे लिया? Algu's verdict, the head punch was the Jumman had pay the aunt monthly allowance or else the property would go back to her. Jumman did not take the verdict as well. The bond of the friendship they both had was broken and Jumman felt betrayed and become Algu's enemy. Now all he wanted to take revenge.
अलगू जब जो राय दिया था वो एज अ हिट पंच के हिसाब से दिया था। जुम्मन को उसका आंटी को हर महीने अलाउंस देना पड़ेगा और नहीं तो आंटी का पूरा जो प्रॉपर्टी है उसको वापस करना पड़ेगा। ये राय सुन के जुम्मन को एकदम भी अच्छा नहीं लगा और अलगू और जुम्मन के बीच में जितना भी अच्छा रिलेशन थे, फ्रेंडशिप थे, वो धीरे धीरे टूट गया और जुम्मन अपने आप को मतलब ऐसा बिट्रे किया है, ऐसा फील करने लगा और अलगू का दुश्मन बन गए। ऐसे कि जुम्मन अलगू का ऊपर बदलाव ही लेना चाहता था। नंबर 7, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अलगू एक बहुत मुश्किल में पड़ गया था। वो क्या है? One of Algu's 5 bullock died. He sold the old other Samju's Sahu on understanding that the Shahu would pay the price of bullocks in a month's time. The bullock died with a month's on. Shahu refused to pay Algu. अलगू का पाँचों का 5 बुलाक मर गए। एक जो बुलाक था वो समझू शाह को दे दिया इस बात में कि 1 महीने बाद बुलाक का पैसा दे देगा, मगर इसका अंदर ही वो बुलाक मर गया और शाहू ने वो पैसा देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। Why was the Algu upset over the Jumman's nominate as head punch? अलगू क्यों अपसेट हो गया था जब जुम्मन नॉमिनेट हुआ हेड पंच के हिसाब से? अलगू वॉज अपसेट बिकॉज द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप द बोथ हैड ब्रोकन आफ्टर द अलगू हैड वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ जुम्मन्स आंट। जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड रिवेंज। अलगू जब हेड पंच के हिसाब से राय दिया था तब अलगू ने बोला था कि जुम्मन का आंटी को उसका प्रॉपर्टी वापस देने के लिए और नहीं तो उसको सेपरेट किचन के लिए पैसा देने के लिए। ये बात जुम्मन को बहुत ही खराब लगा और अलगू और जुम्मन के बीच में दुश्मनी आ गया। ऐसे कि अलगू एकदम दुश्मन बन गए थे और जुम्मन उसका बदलाव ही लेना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा सा डर गए थे। What was the Jumman verdict as the head punch? How did Algu take it? जुम्मन जो राय दिया था वो क्या था और अलगू उसका रिएक्शन कैसे दिया? जुम्मन verdict as a head punch was that since the bullock did not suffer from any disability or disease when the Shahu bought it, and although his death was unfortunate, Algu could not blame for it. There, Shahu would have to pay Algu's price bullock. तो जुम्मन ने ये राय दिया था जब शाहू उससे बुलाक लिया था तब जो बुलाक था कोई भी डिसेबिलिटी नहीं था, कोई भी डिजीज नहीं था, तो वो उसने जो बोला 1 महीने के बाद पैसा दे देगा। अनफॉर्चुनेटली उसी बीच में वो बुलाक मर गया था, मगर इसके लिए अलगू का कोई दोष नहीं, इसलिए अलगू को पैसा लौटाना पड़ेगा। Algu that